साइकिल तो चोरी हो गई। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब मैं 10th क्लास पास आउट हो चुका था। फिर मैंने अपने पापा से जिद की कि मुझे रेंजर साइकिल दिलवा दें, वह भी लाल रंग की। और मेरे पापा ने भी उसके लिए हाँ कर दी थी। और मैं मन ही मन यह सोच सोच कर खुश हो रहा था कि आखिरकार मेरी साइकिल मिलने वाली है और मैं उसको अपने दोस्तों के बीच दिखा दिखा कर हीरो बनने वाला हूँ। अपने बचपन में सभी ऐसे ही होते हैं। आपको यहाँ यह बताना जरूरी है कि यह लाल रंग का ख्याल इसलिए मेरे मन में आया कि मेरे कुछ दोस्तों के पास इसी रंग की साइकिल थी और उनको देखकर मेरे मन में भी यह उत्सुकता और इस बात की ललक बनी रहती थी कि मैं भी लाल रंग की ही साइकिल चलाऊं। और इसीलिए कभी कभार तो दोस्तों से मांग कर चलाता भी था, लेकिन अपनी साइकिल की बात ही निराली होती है और हाथ छोड़ कर चलाने का आनंद ही कुछ और था। मेरे 10th पास आउट होने के पहले से पापा से मेरी यह कमिटमेंट थी कि मैं 10th पास आउट होऊंगा और मेरा एडमिशन वह कराटे में कराएंगे और एक रेंजर साइकिल भी दिलाएंगे। और मेरे पापा एक अच्छे पापा थे, इसलिए उन्होंने मुझे आखिरकार रेंजर साइकिल दिलवा ही दी, जिसको मैं रोज सवेरे उठकर चलाता था। उसको सवेरे और शाम को अच्छे से एक एक पार्ट्स को पोंछता था कि कहीं भी एक धूल का कण न रह जाए और यह कहीं गंदी न दिखाई देने लगे। मैं कराटे भी सीखने लगा और तभी हमारे शहर सिलीगुड़ी में फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ था, जो कि सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में खेला जाना था। और स्टेडियम के आमंत्रण पर उस समय के प्रसिद्ध क्रिकेट सौरव गांगुली का आगमन हमारे शहर सिलीगुड़ी में हुआ। सिलीगुड़ी में कंचनजंगा स्टेडियम है और सौरव गांगुली उसी स्टेडियम में आए थे। बहुत ही बड़ी भारी भीड़ उनको देखने के लिए उस स्टेडियम में लग गई थी और उस भीड़ को संभालने के लिए पुलिस बल के साथ कराटे स्टूडेंट्स की भी ड्यूटी लगा दी गई थी और उनमें से मैं भी था। मैंने अपने सेंसी को, आपको बता दूं कि सेंसी कराटे में कराटे सिखाने वाले सर को कहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं अपनी साइकिल को स्टेडियम के मुख्य ऑफिस से सटा कर रख दूं, कहीं यह चोरी तो नहीं हो जाएगी ना। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, यह चोरी नहीं होगी, पूरी सतर्कता से पुलिस बल तैनात है और अगर चोरी होगी तो वह मुझे दूसरी साइकिल दिलवा देंगे। अब मैं निश्चिंत होकर अपनी साइकिल को स्टेडियम के मुख्य ऑफिस से सटाकर अच्छे से लॉक करके रख दिया और अपने काम में लग गया। साइकिल की चोरी की चिंता जो मुझे थी वह इसलिए भी समाप्त हो गई थी क्योंकि वहां और भी साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि वाहन लाइन से खड़े थे। मैं स्टेडियम के गेट पर तैनात कर दिया गया और भीड़ से टिकट ले लेकर अंदर जाने के लिए दर्शकों को पास करने लगा। मेरे साथ और भी वॉलेंटियर्स थे, मैं और पुलिस बल भी तैनात। बीच बीच में जब भी समय मिलता था मैं बार बार भाग कर आता और अपनी साइकिल को देखता था कि वह सुरक्षित है ना। और समझिए कि मैं सैकड़ों बार आया और साइकिल को सुरक्षित देखकर मेरे मन का विश्वास बढ़ता गया कि मैं बेकार में परेशान हूँ, साइकिल मेरी चोरी नहीं होगी। और बार बार उसको देखने का कारण यह भी था कि अभी साइकिल को खरीदे हुए केवल 5 ही दिन बीते थे, इसलिए मेरे मन में क्या हो सकता है आप आसानी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उसके प्रति मेरे मन में बहुत ही ज्यादा मोह था। तभी लंच टाइम हुआ और सभी लोगों को स्टेडियम की ओर से लंच पैक दिया गया और हम सभी ने लंच खाया। और मैंने तो अपना लंच अपनी खड़ी की हुई साइकिल के सामने ही खड़े होकर खाया और हाथ धोकर और अपनी साइकिल को सुरक्षित देखकर पुनः अपने काम पर लग गया। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और मेरा मन अब साइकिल के प्रति थोड़ा लापरवाह हो गया था, क्योंकि जितनी भी बार मैं उसको देखने के लिए गया वह वही थी, उसी जगह जहां मैंने उसको खड़ा किया था। अब कुछ देर बाद मुझे प्यास लगी तो मैं कार्यालय की ओर गया और यह देखकर अवाक रह गया कि साइकिल चोरी हो गई थी। मैंने उसको जहां खड़ी की थी अब वह वहां नहीं थी। मेरे मन में एक धक्का सा लगा और अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और पुलिस बल जो कार्यालय के सामने खड़ी थी उस पर भी गुस्सा आ रहा था कि उनके होते हुए मेरी साइकिल ही कैसे चोरी हो गई। अब मैं भागे भागे अपने सीएनसी के पास गया और यह बात बताई कि मेरी साइकिल चोरी हो गई है और आपने कहा था कि साइकिल चोरी नहीं हो सकती है। अब मैं अपने पापा को क्या कहूंगा, उन्होंने भी इस बात पर आश्चर्य किया और मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि मैं चिंता न करूं, मुझे वह नई साइकिल दिलवा देंगे और मेरे पापा मुझे कुछ न कहें, इसलिए वह मेरे पापा से भी बात कर लेंगे। यह सुनने के बाद मैं कुछ आश्वस्त तो हो गया, लेकिन साइकिल का मोह मेरे मन से नहीं निकल रहा था और बार बार मैं अपने आप को कोस रहा था कि काश मैं अपनी साइकिल यहाँ लेकर नहीं आता या कई बार आकर देख लेता। लंच के बाद तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत ही हो गया था और साइकिल की निगरानी भी नहीं कर रहा था। कार्यक्रम खत्म हुआ, सेंसी मुझे अपने साथ लेकर थाने गए। वहाँ थानाध्यक्ष से बात की और थोड़ी देर बाद मुझे कहा गया कि एक पुलिस वाले के साथ थाने के स्टोर में जाओ और पुलिस द्वारा पकड़ी गई साइकिलों में से मुझे जो भी साइकिल पसंद हो वह मैं ले लूं। मैं स्टोर में गया और वहाँ बहुत सी साइकिल और अन्य वाहन पड़े थे। मैंने एक सामान्य सी साइकिल 21 इंच की जो नई नई दिखाई दे रही थी को चुना और उसको लेकर बाहर आ गया। फिर मैंने सेंसी को कहा
कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे बाहर इस साइकिल के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले न कर दे। इसके लिए मुझे वह पुलिस से कोई कागज दिलवा दें। उन्होंने हालांकि मुझे आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी जीत पर अड़ा हुआ था। तब उन्होंने पुलिस से फिर बात की और मुझे पुलिस की तरफ से एक डॉक्यूमेंट दिया गया जो इस बात का सबूत था कि यह साइकिल मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से दी गई है। अब बारी थी मेरे पापा से मेरा सामना करने की और साइकिल चोरी से लेकर साइकिल मिलने तक की बात बताने की। तो मैं पापा के पास गया और सारी आपबीती बताई, जिस पर पापा ने हंसते हुए कहा कि वह जानते थे कि ऐसा ही होगा, इसलिए उन्होंने मेरी साइकिल का इंश्योरेंस करवा दिया था। और साइकिल खरीदते समय उन्होंने यह भी कहा था कि रेंजर साइकिल की बजाय पुरानी स्टाइल वाली 21 इंच की ही साइकिल मैं ले लूं। लेकिन मेरी जिद थी तो उन्होंने रेंजर खरीद कर दे दी। उसके बाद मेरे पापा ने इंश्योरेंस कंपनी को साइकिल चोरी की घटना के बारे में बताया और कुछ कागजी कार्रवाई की, जिसके बाद कुछ 400 या 500 रुपए काट कर बाकी पैसे का चेक पापा को इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया और मैं पुरानी स्टाइल वाली ही साइकिल चलाने लगा। इस घटना से मुझे यह सबक मिला कि बड़ों की बात को अनदेखा करना सही नहीं है और किसी भी सामान का, चाहे वह कम पैसे का ही क्यों न हो, उसका इंश्योरेंस करवाना चाहिए, जिससे कि किसी अप्रिय हादसे से उबरा जा सके। अगर मेरे पापा ने ऐसा नहीं किया होता तो साइकिल चोरी होने के बाद हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, यह कहानी मेरी अपनी मौलिक कहानी है और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार की सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।